हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका ई कक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम पढ़ रहे हैं बच्चों कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज भाग 15 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 13 से 14 तक। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखना है बच्चों। हर एक उदाहरण के हल को ध्यान से समझते हुए नोट करना है और बाद में बिना देखे एक बार फिर से हल करना है। देखिए उदाहरण संख्या 13। हनुमप्पा और उसकी पत्नी गंगम्मा गन्ने के रस से गुड़ बना रहे हैं। उन्होंने गन्ने के रस को गर्म करके राब या जिसे हम शीरा भी कहते हैं बना ली है, जिसे शंकु के छिन्नक के आकार के सांचों में ढाला जाता है, जिनमें से प्रत्येक के दोनों वृत्तीय फलकों के व्यास क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है तथा सांचे की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति संख्या 13.22 को, हमारी पाठ्य पुस्तक की आकृति संख्या 13.22 को देखिए बच्चों। इसमें आपको दिखाया गया है एक सांचा, जिसमें क्या है, हनुमप्पा और उसकी पत्नी गंगम्मा राब से, गन्ने के रस के राब से गुड़ बनाती है। राब को इस सांचे में डाला जाता है और फिर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है और बाद में निकाल लिया जाता है गुड़ को। देखिए इस सांचे के जो दोनों वृत्तीय फलक हैं उनके व्यास हमें दिए गए हैं। बड़ा व्यास तो 2R1 वो तो हमें दिया गया है 35 सेंटीमीटर और छोटा व्यास 2R2 वो हमें दिया गया है 30 सेंटीमीटर। इस सांचे की, शंकु के छिन्नक के आकार के इस सांचे की ऊंचाई ये H हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर। और फिर देखिए बच्चों हमसे पूछा क्या गया है, यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब राब का द्रव्यमान लगभग 1.2 ग्राम है, तो प्रत्येक सांचे में भरी जा सकने वाली राब का द्रव्यमान ज्ञात करें। पाई का मान 22/7 लीजिए। पाई का मान कितना लेना है, 22/7 लेना है। देखिए क्या पूछा गया है, इस सांचे में जितनी राब आ सकती है उसका द्रव्यमान ज्ञात करो, जबकि आपको ये पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब राब का द्रव्यमान है 1.2 ग्राम। तो हम पहले ये पता करेंगे कि इस सांचे में, इस प्रकार के प्रत्येक सांचे में कितने सेंटीमीटर क्यूब राब आती है, अर्थात इस सांचे में आने वाली राब का आयतन कितना है। देखिए सांचा कैसा है, शंकु के छिन्नक के आकार का है। शंकु के छिन्नक का आयतन हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र हमारे पास है 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1² प्लस R2² प्लस R1R2। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे हल में, उदाहरण संख्या 13 के हल में हम लिखेंगे सबसे पहले शंकु के छिन्नक के आकार के प्रत्येक सांचे के वृत्तीय फलकों के व्यास, देखिए वृत्तीय फलकों के व्यास 2R1 बराबर है 35 सेंटीमीटर, बड़ा व्यास 35 सेंटीमीटर, तो यहाँ से R1 हो जाएगा 35/2 सेंटीमीटर तथा 2R2 वो है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ से R2 हो जाएगा 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। बड़ा जो वृत्तीय फलक है उसकी त्रिज्या तो 35/2 सेंटीमीटर और छोटा वृत्तीय फलक है उसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर। देखिए सांचे की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, हमें सांचे की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई भी पता है तो उसे भी लिख लेते हैं। सांचे की ऊंचाई H वो हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। हमें बताना है प्रत्येक सांचे में जो राब आएगी उसका द्रव्यमान कितना है। उसके लिए हमें ज्ञात करना होगा प्रत्येक सांचे में
आने वाली राब का आयतन। तो हम लिखेंगे बच्चों, देखिए हम लिखेंगे क्योंकि शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। शंकु के छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। अतः देखिए, प्रत्येक सांचे में आने वाली राब का आयतन, प्रत्येक सांचे में आने वाली राब का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई एच गुणा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ये प्रत्येक सांचे में आने वाली राब का आयतन हो जाएगा। 7 से इसको काटेंगे, 2 बार कट जाएगा, 22 दूनी 44/3 गुणा में अंदर देखिए 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 35 को 15 से गुणा कीजिए। देखिए 15 को 5 से गुणा करेंगे, 15 5 75 हासिल 7 15 3 45 और 7 52, तो ये 525/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 44/3 गुणा, एलसीएम ले लीजिए 4, ये आ जाएगा 1225 प्लस देखो 4 को 225 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 900 प्लस 2 का भाग लगाएंगे एलसीएम में अब 2 का भाग लगाएंगे 2 बार जाएगा, 2 को 525 से गुणा करेंगे तो 1050 आ जाएगा। जोड़ लीजिए इसको, देखिए पहले 4 से 44 को काटेंगे, 11 बार कटेगा, ये हमारे पास आएगा 11/3 गुणा 0 0 और 5 5, 5 0 और 2 7, 0 9 और 2 11 हासिल 1 1 और 1 2 2 और 1 3। गुणा कर लीजिए अब इसे, तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो 11 5 55 हासिल 5, 11 7 77 और 5 कितना होगा 77 और 5 82 हासिल 8, 11 कम 11 और 8 19 हासिल 1, 11 3 33 और 1 34, तो 34,925/3 सेंटीमीटर क्यूब प्रत्येक सांचे में आने वाली राब का आयतन हो जाएगा। अब अगर आपके पास प्रत्येक सांचे में आने वाली राब का आयतन है तो आप ज्ञात कर सकते हैं राब का द्रव्यमान भी, क्योंकि बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब राब का द्रव्यमान आपको ज्ञात है, कितना है 1.2 ग्राम। तो यहाँ से आगे देखिए लिखेंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब राब का द्रव्यमान 1 सेंटीमीटर क्यूब राब का द्रव्यमान है 1.2 ग्राम, इसलिए 34,925/3 सेंटीमीटर क्यूब राब का द्रव्यमान हो जाएगा। गुणा कर लेंगे इसको हम, 1.2 को हम गुणा कर लेंगे 34,925/3 से, 3 से इसको काटेंगे 0.4 बार कट जाएगा, 0.4 से गुणा कर लेंगे 34,925 को। देखिए 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हासिल 1 4 नाम 36 और 1 37 हासिल 3 4 चौक 16 और 3 19 हासिल कितनी हासिल 1 4 तिया 12 और 1 13, एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो ये 13,970 ग्राम क्या आ जाएगा, प्रत्येक सांचे में आने वाली राब का द्रव्यमान आ जाएगा, जिसे हम किलोग्राम में बदलें तो 13.970 किलोग्राम, और ये बच्चों एप्रोक्स होगा 14 किलोग्राम, लगभग 14 किलोग्राम आएगा
राब का द्रव्यमान प्रत्येक सांचे में। नोट कीजिए उदाहरण संख्या 13 के हल को। इस प्रकार से आपको अपनी नोटबुक में, अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर को दिखाना है बच्चों, नोट कर लीजिए इसे। लगभग 14 किलोग्राम राब का द्रव्यमान आ जाएगा। फिर बढ़ जाइए अगले उदाहरण के हल की ओर। देखिए उदाहरण संख्या 14, धातु से बनी एक खुली बाल्टी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है, जो उसी धातु के बने एक खोखले बेलनाकार आधार पर आरोपित है। देखिए आकृति संख्या 13.23 को। इस बाल्टी पर विचार कीजिए बच्चों। क्या कहा गया है? ये बाल्टी है शंकु के छिन्नक के आकार की, तो ये खुली हुई है, इसका मतलब शंकु का छिन्नक कुछ इस प्रकार से है, ऊपर से खुला हुआ है लेकिन नीचे से क्या है बच्चों, ये बंद होगा। और इसको, इस शंकु के छिन्नक को इस खोखले बेलन पर आरोपित किया गया है। देखिए बेलन खोखला है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो भाग है जिसे मैं लाल रंग से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कोई धातु नहीं है, यहाँ पर कोई धातु नहीं है, सिर्फ इस वक्र पृष्ठ पर धातु है। इस शंकु के छिन्नक को इस खोखले अर्धगोले पर रखा गया है और इस प्रकार की बाल्टी बनाई गई है। देखिए धातु कहाँ कहाँ लगी हुई होगी, इस पर विचार कर लीजिए। ये वक्र पृष्ठ पर लगी होगी, खुली हुई बाल्टी है, इसका मतलब ऊपर नहीं लगी हुई है, लेकिन यहाँ लगी हुई है, यहाँ लगी हुई है, और इस बेलन के इस वक्र भाग, खोखले बेलन के इस वक्र भाग पर धातु लगी हुई है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? चलिए तो फिर आगे बढ़िए, प्रश्न को आगे पढ़िए बच्चों। इस प्रकार की इस बाल्टी पर हमने विचार कर लिया है। हमें कहा जा रहा है इस बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 45 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। ये जो बड़ा वृत्ताकार भाग है उसका व्यास तो कितना है, 45 सेंटीमीटर, और छोटा वृत्ताकार भाग जो है बच्चों वो है, उसका व्यास है 25 सेंटीमीटर, तथा बाल्टी की कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है और बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। इस बाल्टी को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये इस प्रकार की बाल्टी को बनाने में धातु की चादर का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इस बाल्टी को बनाने में जितनी धातु लगेगी, धातु की चादर जितनी लगेगी, उस चादर का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जबकि हम बाल्टी के मुठिया या हत्थे को इसमें सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। ये मुठिया की बात नहीं हो रही है, हत्थे की बात नहीं हो रही है। साथ ही बच्चों उस पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जो इस बाल्टी में धारण कर सकता है। बाल्टी में आने वाले पानी का आयतन भी हमें ज्ञात करना है। कैसे हल करेंगे? उदाहरण संख्या 14 में दी गई समस्या को देखिए। हल में आप लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बाल्टी की कुल लंबाई, हमारे पास है बाल्टी की कुल लंबाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर। बाल्टी के बेलनाकार आधार की ऊंचाई, बेलनाकार आधार की ऊंचाई, देखिए बेलनाकार आधार की ऊंचाई h, बेलनाकार आधार की ऊंचाई h कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। अतः बाल्टी के शंकु के छिन्नक के आकार वाले भाग की ऊंचाई, देखिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई तो 6 सेंटीमीटर है, पूरी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, तो छिन्नक के आकार वाले भाग की ऊंचाई ये h हमारे पास स्मॉल h हो जाएगी। देखिए 40 माइनस 6 कितना, 34 सेंटीमीटर। शंकु के छिन्नक के आकार वाले भाग की ऊंचाई हो जाएगी 34 सेंटीमीटर। क्योंकि
बाल्टी के वृत्ताकार भागों के व्यास 45 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है। अतः बच्चों यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए बाल्टी के जो वृत्ताकार भाग हैं उनके व्यास हमें पता है 45 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। अतः बाल्टी के शंकु के छिन्नक के आकार वाले भाग की त्रिज्याएं, छिन्नक के आकार वाले भाग की त्रिज्याएं देखो R1 तो हो जाएगी 45/2 सेंटीमीटर तथा R2 हो जाएगी 25/2 सेंटीमीटर। R1 तो कितनी 45/2 सेंटीमीटर और R2 कितनी 25/2 सेंटीमीटर। बेलनाकार आधार की त्रिज्याएं भी लिख सकते हैं। देखिए बाल्टी के बेलनाकार आधार की त्रिज्या वो हो जाएगी R2 के बराबर और R2 कितनी है 25/2 सेंटीमीटर है। हमें ज्ञात करना है कि इस बाल्टी को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए धातु की चादर लगी है इस शंकु के छिन्नक के आकार वाले वक्र पृष्ठ पर और इस शंकु के छिन्नक के आकार वाले भाग के इस वृत्तीय पृष्ठ पर, और ये बच्चों खोखले बेलन पर आरोपित है। तो ये देखिए इस बेलन में ये वक्र पृष्ठ पर भी क्या लगी होगी, वक्र पृष्ठ पर भी धातु की चादर लगी होगी। अब कहाँ कहाँ लगी हुई है, छिन्नक के वक्र पृष्ठ पर, छिन्नक के जो नीचे वाला वृत्तीय पृष्ठ है वहां, और खोखले बेलन की वक्र पृष्ठ पर, ठीक है ना। तो इन वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों को हम जोड़ लेंगे। इन सभी पृष्ठों के क्षेत्रफलों को जब हम जोड़ लेंगे बच्चों, तब हमारे पास धातु की चादर जो प्रयुक्त हुई है बाल्टी बनाने में उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखिए लिखेंगे कैसे, बाल्टी बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल वो आ जाएगा हमारे पास शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्तीय फलक का क्षेत्रफल। ये कौन सा वृत्तीय फलक है बच्चों, शंकु के जो छोटे वाला वृत्तीय फलक है वो, उसका क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई L R1 प्लस R2। शंकु का जो आधार में है, शंकु के छिन्नक वाला जो भाग है उसके आधार में जो छोटा वृत्तीय फलक है उसका क्षेत्रफल होगा पाई R2 स्क्वायर प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। यहाँ इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में R2 और H क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि देखिए बेलनाकार जो आधार है उसकी त्रिज्या R2 है और ऊंचाई कितनी है H है।
हमें चाहिए शंकु के छिन्नक की त्रियक लंबाई l। तो पहले हमें ये l ज्ञात करना होगा, उसके बाद में हम ये क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं धातु की चादर का। तो देखिए l ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ l बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। h कितना है, h है 34, तो 34 का स्क्वायर प्लस R1 कितना है 45/2 माइनस R2 25/2 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, ये आ जाएगा, देखिए बच्चों 34 का स्क्वायर 1156 प्लस देखिए 45 माइनस 25 कितना होगा 20, 20/2 हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर कितना 100, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 1256, जो कि होता है बच्चों लगभग 35.44। कितना होता है 35.44। तो शंकु के छिन्नक की त्रियक ऊंचाई कितनी है 35.44 है। अतः बाल्टी में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल हमारे पास हो जाएगा, देखिए 22/7 गुणा l कितना है, l हमारे पास है 35.44 गुणा ये हमारे पास आएगा R1 प्लस R2 हमारे पास आएगा 45/2 प्लस 25/2 प्लस पाई R2 स्क्वायर 22/7 गुणा R2 25/2 का स्क्वायर प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए यहाँ से 2 पाई का मान 22/7 R2 25/2 h कितना है बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 6। देखिए अब ये आ जाएगा आपके पास 22/7 गुणा 35.44 गुणा जोड़ेंगे तो ये 70/2 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, प्लस देखिए 22/7 गुणा 625/4 कितना 625/4 प्लस ये 2 से ये 2 कट गया 22/7 गुणा 25 का कितना हो जाता है बच्चों 150। कैलकुलेशन ही करनी है, आसानी से कर सकते हैं। 7 से ये कट जाएगा कितनी बार 5 बार, 5 को आप गुणा करेंगे 22 से तो 22 पंजे 110 गुणा 35.44 प्लस देखिए ये कट जाएगा 2 बार, 2 से ये कट जाएगा 11 बार, 2 का भाग लगा दीजिए इसमें 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0.5। 11 से गुणा कर लीजिए 11 पचे 55, हासिल कितनी 5, 11 दूनी 22 और 5 27, हासिल 2, 11 एकम 11 और 2 13, हासिल कितनी बच्चों 1, 11 तिया 33 और 1 34, एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, बटे में कितना है 7 प्लस देखिए 22 से गुणा कीजिए 0, 22 पंजे 110 की 0, हासिल 11, 22 एकम 22 और 11 33 बटे में 7 और गुणा कीजिए, आगे कैलकुलेट कीजिए बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास देखिए 0, 11 चौक 44 की 4, हासिल 4, 11 चौक 44 और 4 48 की 8, हासिल 4, 11 पंजे 55 और 4, 55 और 4 होता है 59, हासिल 5, 11 तिया 33 और 5 हो जाएगा 38, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए 3898.40 आ जाएगा, प्लस भाग लगाइए 7 का तो 7 चौक 28, 6 बच गया, 7 नाम 63, 7 एकम 7 और 0 और 7 7 49, तो 491.07 आ जाएगा। इसमें 7 का भाग लगा दीजिए, ये आ जाएगा देखिए 7 चौक 28, 5 बच गया, 7 7 49, 1 बच गया, 7 एकम 7, 3 बच जाएगा, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14। सबको जोड़ लीजिए बच्चों। अब देखिए
2 और 7 9, 2 और 7 9, 4 0 4 और 4 8, ये दशमलव, 1 और 1 2, 2 और 8 10 की 0, हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 9 हो जाएगा बच्चों, 17 और 9 हो जाएगा 26, हासिल 2, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 8 18, हासिल 1, 3 और 1 4, तो 4860.89 सेंटीमीटर स्क्वायर ये उस धातु की चादर का क्षेत्रफल है जो कि बाल्टी बनाने में प्रयुक्त हुई है। अभी हमें इस बाल्टी में आने वाले पानी का आयतन भी ज्ञात करना है बच्चों। तो देखिए अब आगे बाल्टी में धारण हो सकने वाले पानी का आयतन, बाल्टी में धारण हो सकने वाले पानी का आयतन। देखिए पानी सिर्फ शंकु के छिन्नक वाले आकार में धारण हो सकता है। यहाँ से ये जो बाल्टी है यहीं से बंद है, नीचे से बंद नहीं है। ये बेलनाकार भाग में कोई पानी नहीं आ सकता, सिर्फ शंकु के छिन्नक वाले भाग में ही पानी आ पाएगा। तो हम सिर्फ इसी का आयतन निकालेंगे, 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। मान रख दीजिए 1/3, पाई का मान 22/7, H कितना है, H है 34, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई कितनी है 34 है। R1 स्क्वायर ये है 45/2 का स्क्वायर, R2 स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 45/2 गुणा 25/2। कैलकुलेट कीजिए बच्चों, ये आ जाएगा देखो 1/3 गुणा 22/7 गुणा 34 गुणा 45 का स्क्वायर 2025, 2 का स्क्वायर 4, 25 का स्क्वायर 625/4 प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा। 45 को गुणा कीजिए 25 से, 25 पंजे 125, हासिल 12, 25 चौक 100 और 12 112। अब जोड़ लीजिए सबको एलसीएम लेके, ये आने वाला है बच्चों आपके पास। देखिए ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन को बड़े आराम से और ध्यान से करेंगे आप। ये 1/3 गुणा 22/7 गुणा 34, ये लघुत्तम आ जाएगा, लैस आ जाएगा 4, सबको जोड़ेंगे 5 और 5 10 और 5 15 की 5, हासिल 1, 2 और 1 3 और 2 5, 5 और 2 7, 1 1 और 6 7, 7 7 और 0 7। देखिए 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 4 से देखिए 2 को काटेंगे, 4 को काटेंगे 2 से तो 2 बार, और ये 22 11 बार, इस 2 से इसको काट लीजिए 17 बार कट जाएगा। 17 को 11 से गुणा कीजिए, 17 एकम 17, 17 एकम 17 और 1 18 गुणा 3 7 7 5 बटे में कितना बच्चों, देखिए बटे में आ जाएगा 21। इन दोनों को गुणा कीजिए और 21 का भाग लगा दीजिए। गुणा करेंगे पहले तो गुणा करने पे कितना आएगा, देखिए 3 7 7 5 को गुणा करना है 1 8 7 से, 7 पंजे 35 की 5, हासिल 3 7 7 49 और 3 52 की 2, हासिल 5 7 7 49 और 5 49 और 5 54 की 4, हासिल 5 7 या 21 और 5 21 और 5 हो गया 26। 8 से गुणा कीजिए, 8 पंजे 40 की 0, हासिल 4 8 7 56 और 4 60 की 0, हासिल 6 8 7 56 और 6 62 की 2, हासिल 6 8 या 24 और 6 30। 1 से गुणा कीजिए, अब 5 7 7 3 आएगा, जोड़ लीजिए 5 2 4 और 5 9, 6 और 2 8, 8 और 7 15 की 5, हासिल 1 7 और 3 10 की 0, हासिल 1, ये आ जाएगा 7,05,925। कितना आ जाएगा 7,05,925 में भाग लगाना है 21 का। अब बच्चों आप इसमें भाग लगा दीजिए, 21 का भाग लगा दीजिए। तो देखिए 21 तिया 63,
21 या कितना 63, घटाएंगे तो 7 75 आ जाएगा, वापस से 3 बार 63, घटाइए 2 1 और ये 9 लिखेंगे तो 21 छिका 6 बार भाग लगा दीजिए 126, 3 बच जाएगा, 2 लिखिए 3 बच जाएगा, 32 बनेगा, 32 में 21 का भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा, ये बच जाएगा बच्चों 1 1 11 और 5 5 लिखेंगे तो 115, 21 पंजे 105, 105 10 बच जाएगा, फिर एक बार तो 21 4, तो लगभग ये आपके पास आने वाला है 33,615.4 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी उस बाल्टी में आ सकता है, जिसको अगर आप लीटर में कन्वर्ट करना चाहें बच्चों तो ये 1000 का भाग लगा दीजिए 33.61 लीटर, ये उस बाल्टी में पानी का आयतन होगा। इतना पानी बाल्टी धारण कर सकती है। ये सब आपका रफ कार्य है, इसको आपको रफ नोटबुक में करना है। अपनी उत्तर पुस्तिका में न दिखाएं बच्चों इसको, इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करेंगे अपने हल को। उदाहरण संख्या 14 में आपको 2 प्रश्न पूछे गए थे, दोनों प्रश्नों को आप अच्छे आंसर सीख गए होंगे, किस प्रकार से उत्तर देना है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ऐसे मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, नोट कर लीजिए, हल को नोट कर लीजिए, बिना देखे आपको दोनों उदाहरणों को फिर से हल करना है। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहेंगे, खुश रहेंगे बच्चों, धन्यवाद।